नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज हम चर्चा करेंगे एमएसपी। मेरे बहुत से किसान भाई आज एमएसपी की मांग करते हैं सरकार से कि हमें अपनी फसलों का उचित मूल्य दिया जाए, और सरकार इस मांग को धीरे धीरे दरकिनार करना चाहती है कि किसी भी तरीके से किसान भाई एमएसपी की मांग को छोड़ दे। किसानों को एमएसपी की जरूरत है, सरकार ये एमएसपी देना नहीं चाहती। लेकिन क्या कारण है कि आज अन्नदाता अन्नदाता भीख का कटोरा लेकर सरकार के सामने खड़ा है कि मुझे एमएसपी दो। आखिर क्या कारण है? ये एमएसपी कब से शुरू हुआ? इस पे गौर करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि शायद आप शुरुआती बातों में एकदम से मेरी बात का समर्थन नहीं करोगे, लेकिन जब आप पूरी वीडियो को देख लोगे तो आप निश्चित तौर पर इस बात से सहमत होगे कि हाँ, वास्तव में ये बात है। तो मैं सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद में आप अपनी जो भी टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट में अपनी बात रख सकते हो। मैं एक किसान हूं और मैं एक किसान होने के नाते खुद का एक विश्लेषण करके, एक खुद का अपना प्रैक्टिकल करके मैं वो विचार आपसे साझा कर रहा हूँ कि एमएसपी की जो झगड़ा है, लड़ाई है सरकार के साथ में, वो कहाँ तक जायज़ है, सरकार को क्या करना चाहिए और किसान को क्या करना चाहिए। इस एमएसपी की वजह से पीछे बहुत लंबे समय तक किसानों ने दिल्ली में धरने प्रदर्शन दिए। सरकार ने उनको मीठी गोली दे करके, किसान को मीठी गोली दे दी कि हाँ, हम आपको एमएसपी देंगे, और उन्होंने किसानों को वहां से उठा दिया कि ठीक है भाई, आपको एमएसपी मिल जाएगा, चले जाओ। तो मेरे दर्शक भाइयों, ये जो एमएसपी की बात है, जो अभी हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से राजनीति ज्यादा है। किसानों के अंदर राजनीति ज्यादा है। सरकार भी यही चाहती है कि किसान इस बात को जीवित रखें, इस बात को मांगते रहें और हम इस बात को टालते रहें। किसानों को भी काम पर है, सरकार को भी काम पर है। 4 मंत्री नए लीडर बन के आ जाते हैं, 4 आदमी नए लीडर बनकर आते हैं कि हम सरकार की तरफ से आए हैं, किसानों से बात करना चाहते हैं। फिर किसान 4 नए लीडर जाते हैं कि हम किसानों की तरफ से आए हैं, हम सरकार से बात करना चाहते हैं। यानी कि दोनों तरफ से कुछ लोगों को राजनीति करने का अच्छा मंच यहाँ पर मिल जाता है। एमएसपी की मांग, इस पर मैं बात करूंगा। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले एमएसपी कहाँ थी? क्या सरकार हमारे गेहूं को खरीदती थी? सरकार हमारे गेहूं को खरीदने के लिए मजबूर होती थी। आज गलती किसकी है? हम किसान अपनी फसल को ऊंचे दामों पर बेचना चाहते हैं, ये किसान की गलती है। जी मेरे किसान भाइयों, कारण बताता हूं मैं आपको क्यों। आज जितना उत्पादन किसान कर रहा है, चाहे वो गेहूं का है या चावल का है, वो उत्पादन जो आज किसान ने बढ़ाया है अपने खेतों में, वो उत्पादन उसके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। अगर सरकार ये कहती है कि हम आपका एक दाना नहीं खरीदेंगे, हम नहीं खरीदते आपका कोई भी अनाज, तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा? क्या करेगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि किसान के पास तो उसको भंडारण करने की जगह भी नहीं है। तो किसान क्या कर सकता है? सबसे बड़ी कमी कहां हुई है किसान से? उसने उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। उत्पादन बढ़ने से किसान खुद मजबूर है। किसान मजबूर है। अगर सरकार 100 रुपये, अभी जो रेट है, जो सरकारी रेट निकाला गेहूं का है या आपका चावल का है या सरसों का है, अगर सरकार उसमें से 100 रुपये भी कम कर दे तो भी किसान उस चीज को मार्केट में बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो भंडारण की पर्याप्त सुविधा है, ना वो उसको रख सकता है। अगर एक किसान के पास में 500, 200 या 100 क्विंटल गेहूं है तो वो कितना गेहूं खुद बेच सकता है? एक मुश्त वो गेहूं 20 क्विंटल, 30 क्विंटल बेच सकता है। गांव में आसपास का कोई लेके आ जाएगा, लेके चलेगा, लेकिन वो सरकार को एकदम सारा बेच देता है। तो किसान के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है, वो खतरा बना है इस फसल का उत्पादन। जहां तक मेरा अनुमान है, किसान ज्यादा उत्पादन करता है, उसकी मांग कम है। मांग कम होने की वजह से सरकार को जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम एमएसपी को बढ़ाएं या एमएसपी दें।
जब हमें माल मिल रहा है तो हम क्यों बढ़ाएं? किसान चाहता है कि उसका लागत प्लस मुनाफा जोड़ के भाव मिले। किसान दिन प्रतिदिन अपने खेतों में आवश्यकता से ज्यादा खर्च कर रहा है। अगर इस सारे को जोड़ा जाए तो बहुत आगे जाके भाव बनेगा, बहुत ऊपर रेट जाएगा, गेहूं का, चावल का, सरसों का, चने का, जो भी है। क्योंकि किसान अनाप शनाप खर्च ज्यादा करता है, और जब अनाप शनाप खर्च करता है तो वो खर्च उसके खर्च में काउंट होता है, जोड़ा जाता है। तो ये पता तो सरकार को भी है कि किसान अपने खेतों में आवश्यकता से ज्यादा खर्च कर रहा है। दूसरी बात, अगर किसान लिमिट का सीमित उत्पादन करता है, सीमित उत्पादन, आप 2 साल 3 साल के लिए सीमित उत्पादन कीजिए, फिर देखिए कि क्या सरकार आपके गेहूं को एमएसपी से ऊपर खरीदती या नहीं खरीदती है। सरकार आपसे पूछेगी कि आप किस भाव में गेहूं देना चाहते हो। आज जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो भीख का कटोरा ले खड़े है सरकार के आगे कि मुझे एमएसपी की भीख दे दो। अगर किसान अपना उत्पादन कम कर दे, किसान एक चीज को छोड़ दे कि जो पारंपरिक फसलें हैं उनको छोड़ दो, जो लगातार हम कंटिन्यू उगाते जा रहे हैं, गेहूं चावल, इसको छोड़ दो। क्या दक्षिणी भारत के लोग करते हैं आंदोलन कि हमें ये चाहिए? उनकी जलवायु अलग है, उनके पास अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, उनके मनमर्जी का भाव होता है, वो किसी भाव पे बेचें। तो ये काम हमारे क्यों नहीं होता उत्तरी भारत में? कारण है हमारे किसान सिर्फ गेहूं और चावल पर जोर लगा के रखते हैं कि गेहूं चावल सरसों, गेहूं चावल सरसों, इसके अलावा कुछ बोलते नहीं है। जब एक चीज का उत्पादन ज्यादा होगा, अति किसी भी चीज की होगी अति, तो उसका भाव निश्चित तौर पर नीचे आएगा। अगर मैं बात करूं दूध की, तो आज जिसके पास भैंस है, गांव में दूध 70 रुपये किलो मिलता है, शहरों में दूध 80 रुपये किलो मिलता है, और 90 भी मिलता होगा। क्यों? देसी गाय के दूध की मांग होगी। देसी गाय का दूध 90 भी मिलता, 80 मिलता, 60 भी मिलता है। देसी गाय का दूध जो बेचता है तो खरीदने वाला उससे पूछता है, भाई जी दूध किस भाव में दोगे? गांव में भैंसे, आपके आसपास वाले दूध का भाव आपसे पूछते हैं या बोलते हैं मैं तो इस भाव में लूंगा? दूध की कमी होगी, दूध की कमी होगी। इस देश में अन्न की वैल्यू किसान ने कम कर दी। अन्न की वैल्यू आज नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि उत्पादन ज्यादा हो गया। उत्पादन ज्यादा हुआ तो अन्न की वैल्यू कम होगी। 5 साल में, 7 साल में हर दिन जमीन का अधिग्रहण होने लग रहा है। जमीन ने सरकार अपने अंडर में ले रही है, नए नए प्रोजेक्ट लगते जा रहे हैं। और ये मत भूलो कि आने वाले 5 और 10 साल में अन्न नहीं मिलेगा, खेती की जमीन नहीं रहेगी। हर जमीन पे इंडस्ट्रीज होंगी, रोड होंगे, ये चीजें बन जाएंगी, इंस्टीट्यूट हो जाएंगे। फिर खेती करके खेती नहीं होगी तो एमएसपी किसके लिए मांग रहे हैं हम? अपने बच्चों को अभी से ब्रेड और डबल रोटी खाने का ढाल घेर दो, क्योंकि आने वाला समय रोटियों का नहीं होगा। हम विदेशों की तर्ज पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहे उसके अनुकूल हों या ना हो, लेकिन हमारे देश के नेता, हमारे देश की राजनीति विदेशी तर्ज पर यहाँ पर देश को डेवलप करना चाहती है। धरातल से जुड़ी बात को नहीं देखा जाता कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है उससे एक बात साफ है कि किसानी नहीं बचेगी। किसानी को खत्म किया जाएगा, खेती को खत्म किया जाएगा। यहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगी, रोड होंगे, इंस्टीट्यूट होंगे, संस्थान होंगे। केवल बिजनेस का हब बन के रह जाएगा हमारा देश, बिजनेस का हब। उस दिन गेहूं का भाव विदेशी तय करेंगे। आज भारत के लोग नहीं कर पा रहे, मेरे देश के लोग गेहूं का भाव तय नहीं कर पा रहे, कल विदेशी इसका भाव तय करेंगे, क्योंकि हम गेहूं का आयात करेंगे। जब गेहूं का आयात करेंगे तब जाकर के देश को पता चलेगा कि अन्न की क्या कीमत होती है। अगर गेहूं का भाव महंगा होता है तो बगैर खेती करने वाले ये कहते कि हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। और जब गेहूं का भाव कम होता है तो किसान बोलता है कि मैं लुट चुका हूं, मैं गरीब हो चुका हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? उत्पादन को कम करो, उत्पादन कम करो, अलग अलग प्रकार की फसलें बो। जो फसल आपके पास में अच्छे से बिक सकती है उस फसल को बो अपने खेतों में। तब देखो आपको भीख का कटोरा नहीं उठाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो निश्चित तौर पर वीडियो को शेयर करो, पता चलेगा कि किसान किस हालत में है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो डिसलाइक का बटन जरूर दबा देना, डिसलाइक का बटन दबाओ, मेरे को भी तो पता चले
कि क्या मैंने सही बोला गलत बोला है। तो अगर मैं वीडियो लंबी बनाऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। आपको पता है हर दिन कोई ना कोई देश की समस्या लेकर के आपके सामने आऊँगा। हर दिन किसी न किसी समस्या को लेकर के आपके बीच में आऊँगा और उस समस्या के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। हर दिन मेरी कोशिश होगी। तो जो नए भाई हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो क्या देश की हालत है और कहाँ देश जा रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है। आज ज़रूरत तो है ही नहीं किसी चीज़ की। हम लोग इस देश में केवल वोट डालने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ वोट डालने के लिए, और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई और वजूद ही नहीं है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे दर्शक भाइयों, फिर कभी चर्चा करेंगे। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपसे लगातार चर्चा करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।